नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये टॉपिक है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को अनवांटेड हेयर, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं उनकी। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी से जानेंगे कि हार्मोन इम्बैलेंस क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं और अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो इसे क्योर कैसे किया जा सकता है। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि हार्मोन इम्बैलेंस होता क्या है और ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं किस तरह से काम करते हैं? तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो सच में नॉट ओनली द वुमेन, देखा जाए मैन के लिए भी हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत से प्रॉब्लम्स शरीर में आते हैं। अब जैसे ही हार्मोन का नाम आता है तो लोगों को लगता है, सभी को लगता है कि हार्मोन इज इक्वल टू वुमेन प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हार्मोन शरीर में, ध्यान रखिए, क्या काम करता है वो बेसिकली हमें जानने का जरूरत है आज के टॉपिक के ड्यूरेशन में। बेसिकली हार्मोन एक मैसेंजर का काम करता है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है जो शरीर में उत्पन्न होता है और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा टिश्यू और ऑर्गन को मैसेज देता है, अब आपको ये कार्य करना है। अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो काफी सारी परेशानियां, हमें दिक्कतें पार करनी पड़ती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर हार्मोन्स लेडीज में ज्यादा इम्बैलेंस होने की वजह से उनको मेंस्ट्रुअल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको फर्टिलिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनको पीएमएस, इरेगुलर पीरियड्स के प्रॉब्लम्स और समटाइम्स मेनोपॉज और मूड स्विंग्स के भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको कहां कहां पे कैसी परेशानियों से आपको पार होना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर हर एक घर में नहीं लेकिन वर्ल्ड में रिसर्च आया कि 1000 से भी ज्यादा वुमेन्स को ये इरेगुलर या फिर हार्मोन इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है? अगेन, फूड इज अ मेजर, स्ट्रेस एंड स्लीपिंग पैटर्न, राइट? अगर आपके भीतर में फूड किस तरह से जा रहा है, अगर आपकी निंद्रा 7 से 8 घंटे क्या प्रॉपर हो रही है, और स्ट्रेस इज अ मेन पिलर है आज के टॉपिक का, क्योंकि अगर आपके शरीर में, दिमाग में टू मच कहीं ना कहीं स्ट्रेस का, बिकॉज स्ट्रेस ऑल्सो हार्मोन जब वो आ जाता है तो आपका स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती है और अफेक्ट कहाँ होती है? पीरियड्स में होती है। इम्बैलेंस हो जाता है हमारा भीतर का शरीर, हमारा मूड स्विंग्स होने लगता है, हम चिड़चिड़ होने लगते हैं, हमें कभी कभी इरिटेशन होने लगता है, नकारात्मक सोच भी आने लगती है, ओनली स्ट्रेस के कारण। तो अब आप जान गए होंगे कि एक हार्मोन आपका अगर चेंज हो जाता है, बिकॉज इट्स अ केमिकल प्रोसेसिंग है, हमारी मैसेंजर का काम करता है। अगर मेन, अब ध्यान रखिए, समटाइम्स आपके भीतर हार्मोन बढ़ जाता है यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है या कम हो जाता है, राइट? ऊपर या नीचे, तो गड़बड़ी दोनों तरफ होती है। तो हमारा शरीर जो है, रचना जो हुई है, उसमें कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक तनाव आपको देखने को मिलता है और वही तनाव के कारण
हजारों बीमारियां बाहर आती है। ये एक बोला जाए तो एक हार्मोन हम बोलते हैं इट्स केक रेसिपी की तरह बोलते हैं। अगर आपको केक बहुत अच्छी तरह से बनाना है, फाइनल किसी का बर्थडे या कुछ है और आप होममेड केक बना रहे हो और केक के अंदर आपको जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं अगर वो प्रॉपर मेजरमेंट में ना हो, प्रॉपर ना हो, तो फाइनल जो आपका केक बनता है दिखने में बहुत सुंदर लगता है, सेम काया हमारी आउटपुट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन यू बाइट, जब आप बाइट करते हो इधर आपको लगता है बहुत सॉल्टी बन गया है, बहुत ही शुगरी लग रहा है, स्वीटी स्वीटी लग रहा है, या फिर कठिन नहीं हो रहा है, बहुत कड़क हो गया है। तो ये आप समझिए और एंजॉय कीजिए हार्मोन के इम्बैलेंस होने पर हार्मोन को फिक्स कैसे करना है। फिक्स योर हार्मोन, जैसे कि अगर एब्रॉड में यूएस में इसका चलन हो रहा है और एक निकॉल करके जो लेडी है वो अपने यहाँ पे फिक्स योर हार्मोन की ही सीरीज चलाती है वो, राइट। तो हम लोग भी यहाँ पे किस तरह से हार्मोन फिक्स कर सकते हो और जब हार्मोन के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर वो बैलेंस में ना हो। मैम जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि हमारे जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमें बहुत सी दिक्कतें होने लगती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में क्या अलग-अलग टाइप्स के हार्मोन होते हैं और इसकी वजह से ये कैसे काम करते हैं और किस तरह की परेशानियाँ हमें होने लगती हैं? जैसे कि अगर हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, सभी ने सुना होगा कि हार्मोन की गड़बड़ी होती है सीधा ही हमारे स्ट्रेस पे, मूड पे इफेक्ट करता है, गट पे, डाइजेशन, मेटाबॉलिक जो हमारे सिस्टम है वहां पे गड़बड़ करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ होने लगता है और जो भी हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें गड़बड़ होने लगती है, राइट। ये सभी ने देखा हुआ है, लेकिन कितने हार्मोन्स हमारे हैं, वो कैसे काम करते हैं वो आज हम देखेंगे। जैसे कि फीमेल में अगर हार्मोन का देखा जाए तो सबसे पहला फर्स्ट हार्मोन जो फीमेल का आता है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन है। दैट इज हैप्पी हार्मोन भी उसे बोला जाता है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारे चाइल्डहुड से हमारे साथ होता है और वो जो न्यूरोपे यानी कि जो डोपामाइन और जो हैप्पी है, स्ट्रेस को रिलीज नहीं करने देते, लेकिन हैप्पी की तरह सेरोटोनिन एंड डोपामाइन जो हार्मोन है उसको वो सपोर्ट करता है। तो बेसिकली एस्ट्रोजन अगर आपका ठीक रहता है, बैलेंस में रहता है, तो योर बॉडी बिकम अ हेल्दीयर, हैप्पीनेस फीलिंग करती है। अब उसके बेनिफिट क्या है, अगर ये एस्ट्रोजन बैलेंस में रहता है तो कैसे पता चलेगा कि आपका एस्ट्रोजन लेवल बैलेंस में है, उसका बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको है कि आपका जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल नहीं रहता, यू कैन डील इट, भले कितना भी लोड आ जाए, वर्क लोड आ जाए, स्टडी का लोड आ जाए, कैसे भी दिक्कतें आपके सामने आ जाएगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, अगर होगा मिनटों में खत्म हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलता जाएगा, राइट। फिर आता है आपका जो हार्ट है, उसका देखो हार्ट रेट अप एंड डाउन होता रहता है, किसी को जरा सा कुछ है उसकी धड़कन बढ़ने लगती है, उसके हार्ट के पल्सेस बढ़ने लगते हैं, रेट्स में क्या होना है, फ्लक्चुएशन आने लगता है, वो नहीं होगा आपको। देन मसल्स किसे नहीं बनाना है, ध्यान रखिए, हमेशा लेडीज की कंप्लेंट्स है, मुझे यहाँ पे हैंगिंग हो रहा है, मुझे बेली पे हैंगिंग हो रहा है, मुझे यहाँ पे हर एक जगह पे मसल्स आपके हैंगिंग जैसे लग रहा है। तो अगर एस्ट्रोजन होगा तो मसल्स आपके हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे और अच्छी तरह से वो कार्य करेंगे। फिर आता है जो फेमिनाइन हमारी है, राइट, जो लड़की है, ओके, नारी के गुण तत्व होने चाहिए, वो कहाँ पे रहेंगे, वो अगर एस्ट्रोजन होंगे तो सुंदर, सुशिक्षित, बालों का टेक्सचर, स्किन का टेक्सचर्स और पूर्ण तरह से वो दुनिया की खूबसूरत लड़की दिखेगी। व्हाई? बिकॉज एस्ट्रोजन इज हैप्पी। अगर आप अंदर से हैप्पी रहते हो, आपकी काया, आपके बाल, आपके सर्व ऑर्गन अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। दूसरा हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो करता है सस्टेन टू प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में काम करता है। सभी को पता है कि जब हम पीरियड्स में होते हैं, जब महामारी का समय आ जाता है, तो उस वक्त हैवी यूट्रीन की लाइन से जो शेडिंग होती है, ठीक है, और वो अगर शेडिंग हो जाती है और एक बनता नहीं है तो प्रेग्नेंट नहीं बन सकते हो आप। लेकिन एग रिलीज हो जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक सिंबॉलिक होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन आपका हार्मोन ठीक तरह से काम करता है तो अगेन बूस्ट योर बॉडी। बॉडी में जो भी हमें वीकनेस लग रही है उसको बूस्टिंग का काम करने लगेंगे। दूसरा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक रेट्स जो होता है, कभी कभी हमारी गट थेरेपी, कभी कभी हमारा डाइजेशन वीक हो जाए, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपका अच्छी तरह से है, प्रॉपर मेंटेन है, तो आपको वो भी दिखाई देगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा, कोई भी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। दूसरा है कि आपको शरीर में कहीं ना कहीं इंफ्लामेशन, ओके, वो आइदर आपके यूट्राई में होगी, ओवरीज में होगा, कहीं ना कहीं इंफ्लामेशन के कारण ही आपका इरेगुलर होता है, लेकिन वो इंफ्लामेशन सराउंडिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सराउंडिंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। देन आपके जो मसल्स है वो हमेशा बूस्टिंग में रहेंगे, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। देखिए, मसल्स का मतलब है कोर मसल्स, राइट। हमारे बहुत से मसल्स है, लेकिन नारी के लिए कोर मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेल्विक रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर जो मसल है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बिल्ड अच्छी तरह से वो कर पाएंगे, कार्य वो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। स्लीपिंग, बहुत ही अच्छी तरह से वो निद्रा कर पाएंगी, वो टॉसिंग नहीं कर पाएगी अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसका अच्छा होगा तो। और अगर स्लीपिंग अच्छी है तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसा कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। व्हाई? बिकॉज योर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज बैलेंस, अगर ये रहता है तो। नाउ द थर्ड वन, वो है टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या है? वो मैन और वुमेन, आदमी और औरत दोनों में पाया जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने बोला ना कि हार्मोन का नाम सिर्फ लड़की, लेडीज के लिए, नारी के लिए नहीं है, वो पुरुषों के लिए भी आता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो है पुरुष और महिला दोनों के लिए है। अब देखिए, ये हार्मोन एक मोटिवेशनल का काम करता है, एक आपको दिखाई देता है स्टैंड अप होते हुए, आप जब आपके भीतर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बैलेंस में होता है तो, राइट। वो एक कंफर्ट जोन का, कॉन्सेंट्रेशन का लेवल आपका अच्छा रखता है, कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा रखता है, सभी के साथ कंफर्ट जोन में आप अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाते हो, और आपके जो एनर्जी लेवल है, जो हम बोलते हैं ना कि आपके हमेशा कुछ भी कार्य करना है, यू नीड एनर्जी। तो आपकी एनर्जी कैसी रहती है? हमेशा बूस्टिंग में रहती है एनर्जी। और आपके जो मसल्स है जो हमेशा दर्द करते हैं, तो मस्कुलाइन की तरफ आपको, यानी कि स्ट्रॉन्ग आपके मसल्स रहेंगे तो एनर्जी भी अच्छी रहेगी, स्ट्रेस का कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन और मोटिवेशनल की तरह आप भीतर पे काम करोगे। तो ये है हमारे 3। और एक आखिरी है जो फीमेल को हमेशा तकलीफ में लाता है, वो है इंसुलिन। अब देखिए, इंसुलिन भी हमारे हार्मोन अगर इम्बैलेंस, क्योंकि इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, शुगर लेवल अगर हाई हो जाता है या लो हो जाता है, वो भी हमारे पीरियड को, मेंस्ट्रुअल की साइकिल को इफेक्ट करते हैं। जब ये बैलेंस होता है, इंसुलिन का हमारा जो लेवल है वो बैलेंस रहता है, तो हमें पहला ही है कि शुगर की क्रेविंग्स, काफी टाइम आपने देखे होंगे कि जब मैं कंसल्ट करती हूँ क्लाइंट को, मैं पूछती हूँ कि क्या क्या है, तो बोलते हाँ मुझे स्वीट तो चाहिए मैम, आई एम अ स्वीट टूथ, यानी कि स्वीट हंगर मुझे रहता है, खाना भले ना दो लेकिन स्वीट तो मुझे चाहिए, राइट। तो वो क्या है? स्वीट क्रेविंग्स जो आपको बार बार होती है ना, वो नहीं होती, क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं रहती, नॉर्मल मीडियम आप हो जाते हो। दूसरा है कि जो स्लीपिंग पैटर्न है आपकी, या फिर आपका ईटिंग पैटर्न है, वो ज्यादा हैंग्री की तरफ नहीं जाता, बैलेंस में रहता है। जब सब कुछ बैलेंस में रहता है तो आपका स्ट्रेस, फिजिकली, इमोशनली आपको कोई दिक्कत
नहीं आती है। तो ये थे कि हमारे हार्मोन्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो हमें अब ये देखना है कि हार्मोन्स अगर अच्छी तरह से बैलेंस में रहते हैं, प्रॉपर रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होती। लेकिन मान लो ये तीनों हार्मोन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर एस्ट्रोजन लेवल आपका बैलेंस में नहीं रहता है तो क्या होगा, पेनफुल, आपको दर्द के साथ पीरियड्स होंगे, हैवी फ्लो होगा आपका, और आपको क्रैम्प्स, ब्लोटिंग बहुत होगा। और अगर आपको मान लो कि कैसे समझना है कि आपका इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपको ये तीनों में से, चारों में से देखना है कि अगर आपको बार बार लगातार शुगर क्रेविंग्स हो रहे हैं, खाने की इच्छाओं में, हर एक खाने में शुगर का कंटेंट आप मांग रहे हो, आपको ऐसे खुराक आप मांगते रहते हो जहां पे शुगर इंक्लूडेड है, रिफाइंड इंक्लूडेड है, वो आप हमेशा मांगते रहते हो, राइट। तो ये इम्बैलेंस है। दूसरा, अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको जो फ्लो होता है पीरियड्स का वो रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलरली आपको अभी हुआ, उसके बाद आपको वापस 15 डेज के बाद, या साइकिल जो है हमारी मेंस्ट्रुअल की वो प्रॉपर नहीं होती है। दूसरा, हेयर थिनिंग के प्रॉब्लम्स तभी होते हैं जब आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल का इम्बैलेंस होता है, तब हो जाते हैं। स्किन ड्राइनेस तरफ हो जाती है, वजाइना एरिया में ड्राइनेस होने लगता है, बॉडी में इंफ्लामेशन बहुत दिखने लगता है। दूसरा, मेंस्ट्रुअल के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल के पीरियड्स में आपको क्रैम्पिंग का, दर्द का एहसास बहुत रहता है। और आप स्किन टैग आप देख पाओगे शरीर पे, किसी किसी को है ना मस्से एक्स्ट्रा, स्किन टैग उसे बोलते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं, और आपकी स्किन में स्ट्रेच मार्क जो थे वो पर्पल या पिंक कलर के आपको दिखाई देते हैं जब बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा, आपके मसल्स में वीकनेस, स्टिफनेस, टेंडरनेस, या फिर आपको पेन का एहसास हमेशा रहता है। जरा सा आप कुछ काम करते हो आपको लगता है हाय मेरे मसल्स बहुत पेन कर रहे हैं, मुझे आज कुछ भी नहीं करना, कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पे खिंचाव का एहसास हो रहा है, राइट। तो वो आपको पता चलेगा। आपके आईसाइट में भी थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, अच्छी तरह से जो होना चाहिए ना, क्लियर विजन होना चाहिए, वो नहीं दिखाई देगा। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। ध्यान रखिए, अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन इरेगुलरली चलने लगता है, कभी कॉन्स्टिपेशन में रहते हो, कभी थोड़ा सा ढीला हो जाता है, आप वापिस आ जाते हो। दूसरा होता है कि आपके हैंड एंड फीट ऑलवेज यू आर कंप्लेनिंग कोल्ड हॉट, टेम्परेचर आपका हमेशा बदलता रहता है, ठंड हो तो गर्म लगता है, नहीं लगता, गर्म है तो ठंडा नहीं लगता, यानी कि इन शॉर्ट में ऑलवेज यू आर टेलिंग माई हैंड्स एंड फीट्स आर कोल्ड और हॉट की फीलिंग्स आती है। दूसरा आता है कि अगर मान लो कि आपको दोनों शोल्डर के बीच में जो मसल्स है, हाँ, आपका जो मसल्स है वो मसल्स पे फैट जमा दिखाई देगा, दोनों शोल्डर के पीछे बीच के सेंटर में फैट उपसा हुआ, ओके, ये दो शोल्डर है उसके बीच में उपसा हुआ, गर्दन के नीचे उपसा हुआ आपको क्या होगा, फैट जैसा महसूस होगा, तो समझ जाना है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। फटीक जैसा लगेगा, खाने के लिए इच्छा बहुत नहीं होगी, होगी तो टू मच, आइदर आप टूट पड़ते हो या फिर स्टार्विंग पे चले जाते हो, या फिर मूड स्विंग आ जाता है। अभी आप बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हो, अचानक से हॉट फ्लैशेस होने लगते हैं, अचानक से गर्मी, बाबा ऐसा होने लगता, अचानक से आपको चिड़चिड़ चिड़चिड़ मन हो जाता है, सडनली, नथिंग, एनी रीजंस नहीं है, सडनली आपको इरिटेशन होने लगते हैं, दिमाग आसमान पे, क्रोध चला जाता है, छोटी छोटी बातों पे हम चिड़चिड़ करें, साउंड आपको आती है तो चिड़चिड़ होने लगता है आपको, स्टॉप दिस साउंड, या फिर अब बातें मत करो, आई डोंट लाइक दिस, जो अच्छी बातें पहले लगती थी अब आपको वो बातें भी अच्छी नहीं लगती, म्यूजिक अच्छी नहीं लगती, हॉबी जो भी वो अच्छा नहीं लगता, राइट, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता। और अगर टेस्ट्रोजन आपका हार्मोन अपर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो अनवांटेड हेयर आपको दिखाई देने लगेगी, एक्ने आपको दिखाई देने,
पिंपल्स, पस्टुल्स दिखाई देंगे, अनवांटेड अपर लिप में दिखाई देंगे, या फिर आपको ग्रोइंग पार्ट में ज्यादा दिखाई, या फिर हाथों पैरों में टू मच दिखाई दे, या फिर चिन एरिया में, द चिक एरिया में बालों का प्रमाण आपको ज्यादा दिखाई देगा, राइट। या जब हार्मोन इम्बैलेंस, ये सब हार्मोन्स में अगर आपको लगता है कि मैं इंसुलिन, माय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एवरीथिंग इज इम्बैलेंस हो गया, तो आपको टेस्ट, ध्यान रखिए, टेस्ट में मजा नहीं आता, आपका मूड जो है, आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है, आपकी जो थॉट पैटर्न है, उसमें क्या आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, और आप कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं होते हो, ना एक्सरसाइज करने के लिए रेडी, ना खाना पकाने के लिए रेडी, ना खाना बनाने के लिए, खाने के लिए, कहीं के लिए आप रेडी नहीं होते, सिर्फ एक ही जगह पे बैठे रहो, खाओ पियो, वापस बैठे रहो। क्यों? क्योंकि हमारा केमिकल प्रोसेसिंग जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, राइट। और वो सभी को लेके भागता है जब एक हार्मोन हमारा गड़बड़ हो जाता है, राइट। तो ये सारा आपको प्रॉब्लम्स, पीएमएस में प्रॉब्लम्स हो जाता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स हो जाता है, पीरियड्स के ड्यूरिंग में प्रॉब्लम्स है, क्लॉटिंग, ये भी दिक्कतें होती है अगर आपका इम्बैलेंस ये हार्मोन्स हो जाता है, क्लॉट्स दिखाई देते हैं, राइट। आपको गट्ठे गट्ठे जब आपका पास होता है ब्लड तो दिखाई दे रहा है, जब आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड में आप होते हो तब आपका स्टिंग्स मारता है, ब्लड में से बदबू आती है, डिस्कलरेशन हो जाता है, या फिर हैवी ब्लड का फ्लो दिखाई देता है आपको। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ओनली ये चार अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपको ये सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना पड़ता है। हमेशा जो हम बोलते हैं कि मैम मैं भूल जाती हूँ, मैम मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता है, मैं क्या बात करूं मुझे पता ही नहीं चलता, छोटी सी उम्र में आप कंप्लेंट सुनते हो, मेरे ना शरीर बहुत दुखता है, मेरे पाँव बहुत दुखते, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हार्मोन आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है शरीर को, और ये हार्मोन को अगर हम ठीक नहीं रखेंगे तो हमारा ये जो काया रूपी रथ है, शरीर है, उसमें आपको गड़बड़ी दिखाई ही देगी और वो डिजीज में ट्रांसफर होती दिखाई देगी। तो बस ध्यान रखना है, ये सारे हॉर्मोन्स के अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स दिखते हैं तो समझ जाइए कि आपके हार्मोन प्रॉब्लम्स में आ गए हैं, इम्बैलेंस हो गए हैं। मैम जैसे आज के एपिसोड में आप शुरुआत से ही जिक्र कर रहे हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस सिर्फ लेडीज में ही नहीं मेन में भी होता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या दोनों में इसके इफेक्ट्स अलग-अलग तरीके से दिखाई देते हैं? क्या दोनों में हार्मोन इम्बैलेंस होता है? यस, जैसे मैंने बात किया कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन वो वुमेन में होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है वो मैन में होता है, लेकिन अगर आपके इम्बैलेंस दोनों में दिखा है, अब लड़कियों को, औरतों को होता है तो उनका पीएमएस में, पीरियड्स में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ओवरीज, यूट्रस, सभी में प्रॉब्लम्स आपको दे। लेकिन अगर पुरुषों में हो जाता है तो उनको टेंशन, तनाव, निंद्रा, कंसंट्रेशन, और जो बोलते हैं ना वेट, आपने बहुत सी बार देखा होगा दोनों हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस दोनों लोगों को होता है, आइदर अचानक से वेट गेन हो जाता है या अचानक से लूज होने लगता है, राइट। या समटाइम्स अगर आप क्रश डाइट करते हो, कीटो डाइट करते हो, बहुत से डाइट अवेलेबल है मार्केट में, बहुत से पब्लिसिटी हो रही है, तो ज्यादा अगर आप करते हो वो भी आपके लिए खतरा है, क्योंकि आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। तो तब अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं ये सुना है और मैं ये डाइट अप्लाई करने लगूं, तो सडनली यू वेट ड्रॉप हो जाता है स्ट्रेस के कारण। आपको जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, काफी पुरुषों को देखा है दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, दे कांट स्पीक, क्यों? क्योंकि उनके हार्मोन इम्बैलेंस है, राइट। उनके पावर नहीं दिखता, एक जो थ्रो होना चाहिए समाज के सामने बोलने का, तो वो क्या करते हैं, नहीं नहीं, बीवी को बोलते तू ही आगे रे बे, मैं नहीं बोल सकता। व्हाई? बिकॉज द स्पीच हार्मोन वो आपका काम नहीं कर रहा है, थायराइड, हाँ, तो वो भी नहीं ये कर रहा है ना, तो वोकल थ्रोट अपना जो है चक्र, इट्स ऑल्सो हेल्प करता है, हार्मोन का है, राइट। तो वो नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेशन से किसी के साथ डीलिंग करना हो, बिजनेस करना हो, तो वो नहीं कर सकते। नींद
आती नहीं है, मिडनाइट में उठ जाना। अब मिडनाइट में उठोगे तो आपका वात पित्त कफ दोष आपको दिखाई देगा, और जैसे ही आपको वो आपका डाइजेशन जो है वो कैसा कम हो जाएगा, अच्छी तरह से नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तो आपके जो हार्ट रेट है राइट उसमें गड़बड़ी होने लगेगी। तो ध्यान रखना है, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं लड़कों में तो समझ जाना है उनके भी हार्मोन में गड़बड़ी हो रही है। टॉप से लेके अगर वो बार बार बोलते हैं मेरे काफ मसल पेन कर रहा है, मुझे जब मैं हम लोग सेक्स करने बैठते तो वी आर नॉट एंजॉइंग राइट, या फिर हम लोग जो रिलेशनशिप कर रहे हैं वी आर नॉट एंजॉइंग, अच्छी तरह से हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे, सुख की लाइफ नहीं कर पा रहे, हमेशा ऐसे ही कुछ न कुछ तनाव मेरे सिर पे हमेशा बला की तरह रहती है। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलता है। और अगर लेडीज में है शी कांट कंसीव, वो कंसीव नहीं कर सकते, व्हाई? बिकॉज हार्मोन इम्बैलेंस। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो बच्चा ही पैदा नहीं कर पाती है, दोनों हैप्पी नहीं है। समझिए, दोनों के हार्मोन अगर खुश नहीं है कहां से होगा, राइट? तो ध्यान रखना है, स्ट्रेस इज अ मेजर की, दोनों में मेजर की स्ट्रेस एंड स्लीप। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में मैं वही सजेशन करना चाहूंगी कि पैसा तो एक बार आपको मिल जाएगा, राइट? क्योंकि जैसी आपके टैलेंट होगी लक्ष्मी घूमती फिरती आएगी, क्योंकि सरस्वती हमारे पास है तो लक्ष्मी आने वाली। लेकिन सरस्वती लक्ष्मी अगर मिलानी हो तो हमें कुछ देर तक अच्छी तरह से सेटल होना। अगर हम इधर लक्ष्मी के पास बहुत भागे रहे वो भी प्रॉब्लम, अगर हम सरस्वती की ओर भागते रहे वो भी प्रॉब्लम। तो दोनों को बैलेंस करना है। जब दोनों बैलेंस हो तभी तो कृष्ण आता है, तभी तो विष्णु का अवतार बाहर आता है, राइट? तो हमें वो देखना है। जब दोनों पीसफुल रहेंगे तब हैप्पी हार्मोन का जन्म होता है, तब हमारा प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत अच्छी तरह से कार्य हो जाता है और आपके घर पे नन्ना मुन्ना काना आ जाता है, राइट? तो दोनों को खास ध्यान रखना है कि स्ट्रेस लेवल आजकल के जिंदगी में भागदौड़ की लाइफ में बहुत सा देखने को मिला है। आजकल जॉइंट फैमिली का घर नहीं रहने, न्यूक्लियर होने लगा है। हस्बैंड वाइफ इमीडिएटली अलग जाते हैं ड्यू टू द वर्क, वो लोग सेपरेट हो जाते हैं थ्रू द फैमिली। जब सेपरेशन हो जाता है तो तनाव छोटी छोटी बातों में किच होता है और दोनों में बढ़ जाता है। और फिर कहां से होगा, कहां से एंजॉय कर पाओगे? रात को लेट नाइट तक मीटिंग्स चलती, कहां से एंजॉय कर? जैसे ही बेड पे पड़े फटाक से हो गया, तब कौन बना के देगा रोटी दाल भात? कोई नहीं बना, तब पिज्जा ही ऑर्डर होता है ज्यादातर, राइट? तो बस आपको वो देखना है कि जब दोनों को शांति से रहना है, बैलेंस करना है, तो थोड़ा सा आपको लक्ष्मी सरस्वती के ऊपर ध्यान रखना है। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि हार्मोन इम्बैलेंस होने पर लेडीज कंसीव नहीं कर पाती हैं, मेन में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है? यस, 100%। अब देखिए, कैंसर हर एक ने सुना है, क्यों आजकल इंडिया में भी कैंसर बढ़ने लगा। पहले इंडिया में यू कैन काउंट इन योर फिंगर्स, ऐसे काउंट करते थे, तब जाके पता चलता था ओ यहाँ पे एक कैंसर का पेशेंट आया। और अभी कैंसर नॉर्मल, ऐसी बात हो रही, ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मल, यूट्रस का कैंसर नॉर्मल, ये सब कुछ होने लगा है, राइट? तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अगेन स्ट्रेस। तो एक है कैंसर, दोनों में लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर के मार्जिन ज्यादा होने लगे हैं, सर्वाइकल के कैंसर ज्यादा होने लगे। क्यों? दोनों कनेक्टेड है। जब आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है आपके ब्रेस्ट में सोट नहीं, यानी कि थोड़ा सा आपको हैवीनेस का फीलिंग होता है, आपको दर्द का एहसास होता है, आपको लगता है आपकी निप्पल पे थोड़ा सा ऐसा दूध निकलना, या फिर आपका निप्पल एकदम कड़क जैसा फीलिंग होने लगता है, ऐसा मानो कि पत्थर जैसा हो जाता है ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल के टाइम पे। ये सब कुछ क्या है? इम्बैलेंस क्या आपको दिखाई देता है, राइट? तो आप बहुत सी लेडीज कंप्लेन करते हैं कि आई फील यहाँ पे सोर लगता है, स्वॉलन लग जैसा लगता है, हैवीनेस लगता है, राइट? तो वो ध्यान में रखना है कि कैंसर है, राइट? ट्यूमर है, स्किन टैग्स है,
किडनी के प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मोन डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी एक टॉपिक है, राइट? हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर हार्मोन्स, किस तरह से क्लीन कर सकते हो। तो जब आपका डिटॉक्सिफिकेशन शरीर से, लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे, किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे, एंड नन ऑफ हार्ट, डायबिटीज अगर हो, इंसुलिन हार्मोन आपका काम करता है, सारे ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं वो सारे आपके सामने आ जाते हैं। इन शॉर्ट एक हार्मोन नाम है, लेकिन पूरा टॉप से लेके बॉटम तक, साथ ही साथ चक्रों को वो क्या करता है, हाथ धर लेता है, राइट? और कहीं का वो आपको छोड़ता नहीं है। बोन, मसल्स, टिश्यूज, ब्लड, एवरीथिंग, जहां जहां वो जाएगा, गंदगी पसारेगा, उसको खाली करता जाएगा। तो थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, लीवर के प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, कैंसर, हेडेक, माइग्रेन, छोटे छोटे हर एक तरह के, अर्थराइटिस, ऑस्ट्रो, ये सब कुछ क्या है, अगेन रिलेटेड टू आपका हार्मोन इंबैलेंस है। तो हमेशा हार्मोन को अच्छा रखने के लिए द योगासन, प्राणायाम, एंड उसको मेंटेन करो। हाउ आई कैन टैकल स्ट्रेस, निंद्रा, फूड, कैसे मैं टैकल करूं, वो आपके ऊपर जाता है। अगेन ध्यान रखिए, कोई डॉक्टर के पास ये नहीं है कि आपको वो हार्मोन के लिए ठीक कर सके। आइदर दे गिव यू द मेडिसिन, राइट, और आइदर हार्मोन की थेरेपी करते हैं, दूसरा वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग हैं जो नेचर के पास आपको भेजते हैं और आपको बोलते हैं ऑल्टरनेट थेरेपी पे चले जाइए, हॉलिस्टिक वे में आप अपना कार्य शुरू कर दीजिए। और जब आप हॉलिस्टिक वे में करते हो तो आपको आनंद मिलता है, और आपका आनंद परमात्मा के पास है, सत्य चित्त आनंद आपको मिलता है। बस हमें वही तो चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, राइट? तो बस आपको अब से वो ध्यान रखना है कि कहीं ये गड़बड़ दिखती है तो आपको इस तरह से कार्य करना है। कहीं आपको अनवांटेड लगता है, मसल्स का बहुत ही आपको लगता है कि हमेशा आप कंप्लेंट्स, एवरीडे आप कंप्लेंट्स करते हो, मुझे मसल्स पेन हो रहा है, मुझे सोर थ्रोट जैसा, यानी कि कहीं ना कहीं बीमारी बहुत झटक से आती है। अगर आपको लगता है मेरी स्किन कभी क्लियर ही नहीं रहती, हमेशा पिंपली पिंपली, पिंपली बोलते हैं ना, पिंपल वाली लड़की, एक्ने में, मेरी स्किन कभी भी ठीक नहीं होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि हार्मोन फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है, प्रेगनेंसी में दिक्कतें होती है आपको, राइट? पीसीओएस, पीसीओडी, फर्टिलिटी, या फिर यूट्रस के अंदर भीतर में भी मांस का गट्ठा होने लगता है, राइट? फाइब्रॉइड, फिर ऐसे आपको गंदगी बढ़ती ही रहती है, भीतर की ओर रहती है, और वो सब कुछ फिर धीरे धीरे बाहर निकलती है, कुछ न कुछ रूप में वो बाहर निकलती है। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, एक हार्मोन बिगड़ जाता है, वो सब कुछ लेके बाहर निकलता है। तो स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, नेचुरल, और जो ईश्वर ने दिए हुए हैं उनका ग्रहण ज्यादा करो, जो इंसान ने बनाए हुए उसको नहीं। शाकाहार पे ज्यादा जोर दीजिए, प्रोटीन, फाइबर, जिंक ज्यादा मैक्सिमम पे कोशिश करिए, जो आपके आसपास से मिल सकता हो वैसा ग्रहण कीजिए। मैम, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम हमेशा बात करते हैं अन्न ही परब्रह्म। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हार्मोन इम्बैलेंस में डाइट किस तरह से हेल्पफुल है, हमें किस तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, किस तरह की हर्ब्स इसमें काम करती? देखो, ईश्वर ने हमें बनाया किस लिए है? हम इंसान हैं तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम कुत्ते बिल्ली होते तो हमें पता ही नहीं चलता क्या खाना क्या नहीं खाना। फिर भी उनको कभी देखा है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उनको टेंशन आ गया, अरे बाबा मैं तो टेंशन में आ गया, कुत्ता बैठ गया, मैं तो नहीं भोगूंगा, मुझे टेंशन आ गया। बिल्ली बोली मैं कुछ भी दूध पानी नहीं पीऊंगी क्योंकि मुझे भाई रात को नींद नहीं है। वो कैसा अपने आप कर लेते। एक इंसान ही ऐसा है जिनको पता नहीं चलता है क्या कब खाना चाहिए, क्या कब पीना चाहिए, और क्या कौन सा आहार हमारे लिए अच्छा है। हर वक्त हम बोलते हैं कि अन्न को अच्छी तरह से देखिए और जांचिए, क्या मेरे में ये सिम्टम्स दिख रहा है। तो पहले तो आपको चेक करना है आपके लिस्ट में कि आप क्या खाते हो। देखिए, आपके भीतर में आयरन की प्रॉपर्टीज कितनी जाती है, आपके भीतर में प्रोटीन की मात्रा कितनी जाती है, आपके भीतर में आपके भीतर में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वीट नहीं लेकिन मिलेट की कितनी मात्रा जाती है, राइट?
आपके भीतर में जिंक है, विटामिन है, मिनरल्स है, उसकी मात्रा कितनी नीचे आती है। विटामिन सी ऑलवेज हेल्प यू टू बूस्टिंग के लिए होता है, वो कितना चाहता है। तो ये सब कुछ जो आपको देखने को मिल रहा है वो कहाँ से मिलेगा? फैट कितनी मात्रा में जाए। लोग डरते हैं मुझे तो स्लिम एंड, और वही रीजन से आप स्ट्रेस में रहते हो। मुझे पतला होना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे शरीर में कहीं तरह, और आप क्या करते हो? खान पीन बन गया, स्ट्रेस में खान पीन कम कर दे होते हो, स्ट्रेस में आपको नींद नहीं आ, और आपकी पैदा क्या होती है? हार्मोन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। हार्मोन आपके, तो आपको क्या होता है? मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम्स दिखती है, राइट। तो आपको खान पीन में ध्यान रखना। अब पहले को कौन सा नहीं खाना है? जो पैक फूड हो उसको आपको नहीं खाना है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है बाहर से आता है, जिसके अंदर शुगर का कंटेंट है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, या फिर टेट्रा पैक में आता है, या फिर कोई जूसेस रेडी टू ईट वाला होता है, वो नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। फिर आता है मैदे की आइटम। आजकल हर एक जगह पे इजी में लेना, मोमोज खा लेते हैं, पिज्जा खा लेते हैं, मैदा खा लेते हैं, बाहर पकोड़े खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो मन में लाइक चलता ही रहता है, क्रेविंग्स चलती ही रहती है। अभी खाया, फटाक से दूसरे फ्रेंड ने बोला अरे छोड़ना, अभी तो देख बारिश में भजे खाते हैं, भजे भी खा लिया। तो आपको वो ध्यान रखते हैं, वो नहीं खाना है, राइट। तो जिसके अंदर कंटेंट में आपको शुगर की मात्रा ज्यादा मिलती है उसको बंद कर लीजिए। ऑयली तना भुना या पैक वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं कि रेडी टू मिक्स, बहुत से आजकल मार्केट में दिखा है, रेडी टू मिक्स ढोकला, रेडी टू मिक्स डोसा, रेडी टू मिक्स चटनी, रेडी टू मिक्स व्हाटएवर एवरीथिंग, चीज लोडेड, फ्रोजन चीज। अगर हम तो इंडिया में रहते हैं बहुत कम है, लेकिन अब्रॉड में जाओ तो फ्रोजन पिज्जा रेडी मिलता है, लोडेड विद द चीज, राइट, बहुत सारा मिलता है। तो ये सब कुछ को आपको क्या करना है? स्टॉप कर देना है, एब्सोल्युटली स्टॉप करना है। ये जब आप खाते हो आपका शरीर तमस की ओर चला जाता है, तो आपको तो सत्व की ओर जाना है। तो सत्व कहाँ मिलता है? तो एक प्लेट ले लीजिए, मैं आज आपको सिर्फ प्लेट के द्वारा बताऊंगी। एक प्लेट जब आप लेते हो तो वो प्लेट में हाफ अ प्लेट, ध्यान रखिए हर एक लोग, हाफ अ प्लेट, आप 3 महीने में आपका हार्मोन को बैलेंस कर सकते हो। हाफ अ प्लेट आपको वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड आपको ग्रीन्स लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वाले कोई ले लीजिए या वेजिटेबल्स ले लीजिए। तो ये क्या करना है? आपको हाफ अ प्लेट लेना। देन 1/4 प्लेट क्या करोगे आप? प्रोटीन लोगे, यानी के स्प्राउटेड लोगे, लेग्यूम्स लोगे, लेंटिल्स लोगे, इस तरह से आप स्प्राउट किए, या फिर विदाउट स्वेट बस स्प्राउट हो तो ज्यादा अच्छा, वो 1/4 ले गया। फिर 1/4 क्या लोगे? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लोगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब है जिसके अंदर शुगर की मात्रा कम हो। और आपको कौन सा, जैसे कि घी लेते हो, लेकिन जब आपका हार्मोन इम्बैलेंस बहुत दिखता है, घी को 3 महीने स्टॉप कर, इंस्टेड ऑफ घी स्टार्ट ईटिंग किनवा। किनवा इज अ सुपर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, लोडेड प्रोटीन, लोडेड फाइबर है उसके अंदर। किनवा को स्टार्ट कर दीजिए, ओट्स को स्टार्ट कर दीजिए, जव को स्टार्ट कर दीजिए, रागी को स्टार्ट कर दीजिए, राइट। और तो आप इस तरह से उसको लेना, बकवीट है, बहुत से है ऐसे, उसको स्टार्ट कर दीजिए आप, राइट। बट घी को कम कर दीजिए, जिसके अंदर कन्वर्ट होता है मैदा कम, घी कम, कम का मतलब नहीं लेना है आपको, राइट। वो एंड 1 और 2 टेबल स्पून आपको फैट लेना है। ये मैंने आपको प्लेट में। अब फैट देखिए, बहुत से लोग डरते हैं, ऑलरेडी मैं मोटी हूं, उसमें भी आप बोल रहे हो घी खाओ। नहीं, फैट का मतलब है कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को भीतर को अच्छा रखता है। इंजन हमारा ऐसा ऐसा चलता है जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा प्रॉपर होती है। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता तो क्या खट खट खट, जॉइंट्स पे तकलीफ, फ्लशिंग पे तकलीफ, जब पीरियड्स आते उसमें तकलीफ। क्यों? क्योंकि वजाइना में ड्राइनेस का हर एक लोग कंप्लेंट्स है, खुरकुर खुरकुर ईचिंग होते, खुरकुर खुरकुर ईचिंग, ड्राइनेस, राइट। फिर नाखून में टूट जाता है, हाँ ध्यान रखें। मुंह में सलाइवा सिक्रेशन नहीं होता है, राइट, तो वो रहता है। स्वेट बहुत स्टिंकी लगती है, हाँ। तो ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि फैट हमारा प्रॉपर नहीं रहता, इसीलिए। तो आपको फैट अच्छा वाला लेना है, ऐसा नहीं कि तेल में डुबो हुआ खाना है। तो देखिए फैट किस में, तो एवाकाडो इज द बेस्ट है, ब्रोकली, वो तो वेजिटेबल्स में बात करूं, लेकिन एवाकाडो इज द बेस्ट। सीड्स में
पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फिर cucumber सीड्स, फिर melon सीड्स, फिर कैरोट सीड्स, राइट, दोज आर द फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सारे जो सीड्स है, हर्ब्स बोलो, वो भी एक है, इसी के भीतर आ जाता है। जैसे कि कलौंजी, कलौंजी इज अ सुपर डुपर, और प्रॉब्लम्स लेडीज के, विमेन्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड है, उसको निपटाना है तो ब्लैक क्यूमन बोलते हैं या कलौंजी उसको बोलते हैं, वो लेना शुरू कर दीजिए। मेथी एंड कलौंजी को लेना शुरू कर दीजिए। टर्मरिक लेना, हल्दी, जिंजर, सिनेमन वो लेना, अश्वगंधा वो लेना है। जब हम फैट की बात कर रहे थे, वॉलनट, बादाम, हाँ, आलमंड, फिर अंजीर, खजूर, ये सब कुछ आपको आयरन देगा, जिंक देगा, मल्टी विटामिन का काम करने में काम। फैट आपको लेना है, गंदा वाला फैट नहीं लेना है, तला भुना बहुत वाला नहीं लेना है। अगर आप लेते हो तो ऑलिव्स, अब देखिए ऑलिव ऑयल के लोगों को मिथ होती है कि वो तो आप गार्निशिंग में डालिए, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं तो ऑलिव ऑयल में खाना वो हमारे लिए नहीं है। तो जिस देश में आप रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, वहां पे जो खुद का प्रोडक्शन है उसको लीजिए। जैसे मैं रहती हूँ गुजरात में, अहमदाबाद में, तो मेरे यहाँ मस्टर्ड का इतना नहीं है, बिकॉज मस्टर्ड इज नॉट माई, तो मेरे यहाँ मूंगफली का है, ससमी का, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँ। कोकोनट कुछ भी नहीं, तो कोकोनट ऑयल इज अ बेस्ट। आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल या फिर घी। अब देखिए गाय का घी सभी जगह पे अच्छी वाली गाय का घी मिलता है, तो रोज आपको 1 से 2 टेबलस्पून गाय का घी अप्लाई करना है, अंदर डालना है। अप्लाई का मतलब है भीतर की ओर डालना है आपको। तो इस तरह से आप जब प्लेटर बनाते हो, एक पैल बनाते हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में जितने भी अंदर विटामिन सी रिच फ्रूट्स है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स है, उसको अपने भीतर डालिए। एक फ्रूट है जो हार्मोन को बैलेंस रखने में बहुत काम करता है, अगर इनमें वो है पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल, पपैया, एप्पल, ये जो है वो आपके क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, बेरीज वाले जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है। आंवला तो है ही, लेकिन ये सारा आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक अच्छी तरह से प्लेट बनाइए। कर्ड क्यों? क्योंकि गट हेल्थ को हमें बढ़ाना है। गट हेल्थ बढ़ेगी तो हमारे जो है हमारा मेन प्रॉब्लम यहाँ से होता है, ये हार्मोन यहाँ से मास्टर ग्लैंड से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको अच्छा करेगा। तो गट हेल्थ को कैसे करोगे? तो देखो गट का मतलब है कि भीतर में जो गंदगी है, बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं, वो अच्छे वाले को हम मार डालते जब आप अन्न को खराब कर लेते तब। तो हमें ऐसे बैक्टीरिया चाहिए जो हमारे भीतर में कहीं गंदगी हो उसको मार सके, तो वो गट हेल्थ को अच्छा रखेगी। तो उसके लिए फर्मेंटेड फूड खा लीजिए। आप अपने ही घर पे दही को प्रयोग कर सकते हो, अपने ही घर पे फर्मेंटेड कुछ भी। अगर आप गुजरात में रहते हो तो ढोकला है, हांडवो है, फर्मेंटेड, साउथ में तो इडली है, डोसा है, बट मेक सम वैरायटी, रागी का डोसा, फिर कोदरी का डोसा, मेक समथिंग बट फर्मेंट। थोड़े टाइम के लिए दही में डाल के फर्मेंट कर लीजिए और इस हिसाब से बनाए। फिर आप बना सकते हो, अब बहुत सी आइटम है जो फर्मेंट वाली अब बाहर निकल मिलती है, पिकल्स है वो भी फर्मेंट करके ले सकते हो। और जो आप रात को ओट्स का सोक कर लो और सुबह आप, तो बहुत सी वैरायटी है। अगर आप सिर्फ गूगल में लिखोगे फर्मेंटेड गट हेल्थ को बढ़ाना है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, अपने खान पीन में से जंक फूड को, अगर आपको लग रहा है मेरे भीतर में ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, हैवी फ्लो हो रहा है, रुकता नहीं है या फिर कम हो रहा है, ब्लडिंग में स्टिंग्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, 3 महीने के लिए टोटली आप जंक फूड को अपने घर से निकाल दीजिए और केवल जो भी जूस पीना है फ्रूट खाओ, या फिर आप अपने आप बनाइए, फ्रूट का जूस बनाइए। तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक आपका हार्मोन भी है, बिकॉज एस्ट्रोजन इज अ हैप्पी हार्मोन, राइट। तो हमें हैप्पी रहना है, तो हमारे हाथ में है ये सब कुछ। कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता, क्योंकि वो टैबलेट देता है, टैबलेट ऑर्गन को बिगाड़ता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, क्या खाना है क्या नहीं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से प्लेट बनाइए और हेल्दी रहिए।
मैम डाइट के बाद हम हमेशा बात करते हैं एक्सरसाइज और योग की, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम हार्मोन इम्बैलेंस को डाइट और योग के थ्रू आप कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका शरीर में जकड़न पैदा होता ही जाएगा। एक सर्टेन एज होती है, जैसे चाइल्ड से ही हमारे शरीर में मसल्स है, हमारे शरीर में टिश्यूज है, हमारे शरीर में ऑर्गन को एक लाइव रखना है, अच्छा रखना है। मसल्स जितने ऐसे हैप्पी रहेंगे ना, उतनी आपके भीतर से बीमारी चली जाएगी, क्योंकि मसल के भीतर ही सब गंदगी होती है, राइट। और प्रोटीन आप लेते हो लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो क्या फायदा, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि मसल स्ट्रांग होंगे तो ही प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। अगर भीतर में कोलेस्ट्रॉल अच्छा चाहिए तो यू नीड मसल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, यू नीड कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? ओनली योग आसन प्राणायाम। अगर मान लो आपको योग आसन में नहीं पता चल रहा है तो ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, सिंपल ब्रिस्क वॉक। स्विमिंग की एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्रिस्क वॉक की एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज द बेस्ट, बैडमिंटन कोई भी एक कर लीजिए तो वो एक अच्छा रहेगा। दूसरा, जब आप योग आसन करते हो तो आपको क्या होता है, शरीर में कभी भी जकड़न अकड़न स्टिफनेस का प्रॉब्लम्स नहीं होता, और हमारा जो समान अपान वायु है, हमारा जो डाइजेशन पावर है वो इंक्रीज हो जाता है, हमारा जो बॉडी स्ट्रेंथनिंग है, एनर्जी बूस्टिंग का काम। आप देखते हैं, आप सिर्फ 10 सूर्य नमस्कार कीजिए, सिर्फ 10 नहीं तो 5 सूर्य नमस्कार रोज कीजिए, और फिर देखिए आपके शरीर में एक पावर बोलते ना वैसा आने लगेगा। आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आपको लगेगा उफ मैं थक गया, क्योंकि प्राण ऊर्जा जब करते हो ना तो सारे जो मसल्स है उसके वहां से प्राण ऊर्जा पास होती है, और जैसे ही पास होती है तो आपको एक थकान सी महसूस। भस्त्रिका प्राणायाम आप जब करते हो ना तो आपको लगता है ओह मैं थक गया, राइट। कपाल भाती करते हो तो आपको लगता है डाइजेशन में फट 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 फट, और जब आप कपाल भाती प्राणायाम करते हो तो लेडीज की हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कपाल भाती क्रिया। और अनुलोम विलोम क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द तनाव, वो निकालने के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। तो सिंपल आप एक्सरसाइज करो तो उससे क्या होगा, आपका वेट अगर गेन हो रहा है, आपको अगर कोई थायराइड की प्रॉब्लम से थेरेपी योग कर लीजिए, आपको अगर लेग्स में, आपको अगर प्रॉपर मेंस्ट्रुअल की साइकिल नहीं हो रही है, तो जब आप करते हो एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्या होगा, वो रेगुलर में आने लगेगी। ट्राई कीजिए, खुद कीजिए, अप्लाई कीजिए और देखिए कि ये बैलेंस में कैसे आता है। बट कंपलसरी करना जरूरी है। खाना अच्छा खाए लेकिन योग आसन कुछ नहीं किया तो नहीं, क्योंकि इसको पचाने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान दोनों को मेंटेन करना है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत रहता है। अब स्ट्रेस को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? एक है शवासन, राइट। दोनों हाथों को, दोनों पाँव को स्प्रेड करके रखना है और रिलैक्स कर देना। जितना शरीर रिलैक्स होगा ना, उतना आपका ब्रेन, आपके सारे हार्मोन रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरा है योग निंद्रा। योग निंद्रा यानी कि विजुलाइज कर रहे हो, आप ऐसी जगह पे चले जा रहे हो जहाँ पे कुछ भी ना हो। भीतर में हम हमेशा तनाव 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 रहे। सही में हम कहीं जाते भी हिल स्टेशन में, अपना दिमाग कहाँ होता है, अरे अभी तो एंडिंग आ रहा है, मार्च एंडिंग आ रहा है, ये अभी तो हमें इनकम टैक्स का सारा करना काम कर, अरे अभी तो ये प्रोग्राम है उसका। अरे आप एंजॉय करने गए ना हिल स्टेशन में, एंजॉय करो ना, नहीं कर सकते हो। तो जब आप जो कार्य करो वो नहीं करते हो तो इसीलिए शरीर में दिक्कत आती है। तो योग निंद्रा, शवासन दिस द टू की है आपके पास, या म्यूजिक थेरेपी। आप ध्यान रखिए, जब आप म्यूजिक थेरेपी में, तो म्यूजिक के अंदर अल्फा बीटा थीटा वेव्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी में म्यूजिक चलता है, और व्हेन फ्रीक्वेंसी में चलता है ना तो आपके सारे हार्मोन, आप ध्यान रखना, यू कैन ट्रीट योर प्रॉब्लम्स विद म्यूजिक थेरेपी। सिंपल म्यूजिक थेरेपी से आप अपने भीतर को ट्रीट कर सकते हो। और म्यूजिक थेरेपी के साथ कनेक्ट कर लीजिए मेडिटेशन को, म्यूजिक थेरेपी के साथ कनेक्ट कर लीजिए डांस थेरेपी को, लाफिंग थेरेपी को कनेक्ट कर लीजिए, क्लैपिंग थेरेपी को कनेक्ट कर लीजिए विद म्यूजिक। बीट्स को करता है। दिस इज अ नॉर्मल। लोगों को लगता है ओ मेरी उम्र 50 की होगी क्या, नहीं, यू आर युवान, आप बहुत यंग हो, ऑलवेज फील
आई एम यंग, मैं हेल्दी हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। हम लोग सोचे अब तो क्या 40 हो गए, छोड़ो ना, कुछ नहीं करना, अरे अब तो 50 हो गए, छोड़ो ना, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना, राइट। सो ऑल्टरनेट थेरेपी को एड ऑन कीजिए, राइट। लाइफ में एंजॉय लाइए, म्यूजिक के द्वारा, बीट्स के द्वारा, डांस के द्वारा एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। एक बार मिलते फिर वापस जाओगे, वापस एक नया जन्म आएगा, हमें नहीं पता उस जन्म में क्या कर पाओगे आप। तो अभी जो है अच्छा रखिए शरीर को, खराब करके मत जाइए, राइट। बिगड़ा हुआ शरीर मत छोड़ के जाइए, हेल्दी वे में जाइए, लोग आपको याद करें वैसा कीजिए। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक है रूपल, जिनका सवाल है कि उन्हें बहुत ज्यादा थकान रहती है, बहुत नींद भी आती है और किसी काम में मन नहीं लगता, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगेन सेम है, थकान हो रही है, दैट मीन्स आपके मसल्स सोर हो गए हैं, स्टिफनेस आ गए मसल्स में, और उस वजह से क्या हो रहा है, आपका हार्मोन का इम्बैलेंस शुरू हो गया है, राइट। आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो वर्क नहीं कर रहा, एस्ट्रोजन है वो काम नहीं कर रहा है, और टेस्टोस्टेरोन है वो भी थोड़ा थोड़ा ये हो गया। इन शॉर्ट में हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से हुआ। तो पहला ही काम है, आप जो अन्न ले रहे हो उसके अंदर आपको स्प्राउट वाली, प्रोटीन वाली को हायर पोजीशन में रख दीजिए, फाइबर को सेकंड मात्रा में रख, और वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को रख लीजिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, आपको कुदरत के पास, सन के पास जाना शुरू करें। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है सन ही नहीं लेते, सन थेरेपी के पास लेते ही नहीं है, सन को लेने से वो डरते, कहीं मैं काली हो गई तो, कहीं मुझे पिगमेंट्स हो गया था, कुछ नहीं होता, बिंदास, सूर्य भगवान इसीलिए है, ये हमारे एंजल्स है, सन एंजल है, वो आपको बुला रहा है आ जा मेरे पास, लेकिन हम नहीं जाते। तो बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्नआउट टेंशन है तो सन के पास जाइए, ओपनली एंजल को बुलाइए और वहां पे मेडिटेशन कीजिए। आप एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, भुजंगासन, कोबरा पोज, हाँ, या फिर आप कर सकते हो कैट एंड काउ की पोज है, शशांक आसन है, जो नारी के लिए कोई कोई आसन है बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव है, बस वो कीजिए। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, या फिर थोड़ा सा एरोबिक्स जैसा, अगर आपको लगता है कि मैं योग बहुत नहीं, कोई बात नहीं, एरोबिक्स थोड़ा सा म्यूजिक के साथ, बीट्स, ओके। और फिर देखिए, लेकिन खान पीन, निंद्रा और एक्सरसाइज तीनों का लेवल रखिए तो आपको फायदा मिल सकेगा। मैम हमारे अगले दर्शक हैं अंजू गुप्ता, जिनकी उम्र है 48 साल। वो बता रही हैं कि उन्हें अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, उनके चिन एरिया में काफी अनवांटेड हेयर है, तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं? अब देखिए, इसका मतलब है कि आप में पुरुषों टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा हो गई है, वो हार्मोन, तो एक हार्मोन की थेरेपी आती है, वो आप कर लीजिए, कि जैसे कि फूड थेरेपी होती है उसे कहते हैं हम लोग, वो कर लीजिए, सीड थेरेपी है वो कर लीजिए, जिसका एस्ट्रोजन के हार्मोन के जितने भी फूड है, वेजिटेबल्स है, ब्रोकली है, पाइनएप्पल है, पोमोग्रेनेट है, राइट, वो सब अन्न, गेहूं को बंद कर लीजिए, गेहूं को बंद करके आपको किनवा, ओट्स और जव, उसको आप लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा, कि अभी तो आप इमीडिएटली नहीं कर सकते हो, तो ब्यूटी के पास आपको जाके आइदर आपको ये करना पड़ेगा, वैक्सिंग करना पड़ेगा, बट ट्वीजिंग मत कीजिए। काफी लोगों को आदत होती है ट्वीजिंग करने की, हाँ, खींचने की, वो मत कीजिए। दूसरा, जो आप केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हो स्किन के लिए, वो भी प्रॉब्लम करता है, जो आप घर को साफ सफाई के लिए करते हो वो भी हार्मोन को प्रॉब्लम करता है। तो पहले वो मार्क कर दीजिए कि आप जो फेस के ऊपर लगाते हो उसमें कोई गड़बड़ी वाला प्रोडक्ट तो नहीं, नेचुरल एलोवेरा जेल सभी के पास अवेलेबल है, वो अप्लाई कीजिए। स्क्रब अगर चाहिए, ओट्स को लाइए, जब आपके पास मूंग हो, मूंग को क्रश कर लीजिए, उसका स्क्रब बना लीजिए और एलोवेरा जेल के साथ लेके कर लीजिए। क्लिनजिंग करना है तो आप क्या कीजिए कि मुल्तानी मिट्टी का क्लिनजिंग कर सकते हो, या फिर आपके पास चिक पीस फ्लोर है यानी कि चने का आटा है तो उससे क्लिनजिंग कर लीजिए, उससे स्क्रबिंग कर लीजिए, मलाई डाल दीजिए, उसके अंदर मध डाल दीजिए, इस तरह से मिलाइए। या फिर अगर आपको चाहे तो सुबह सुबह कच्चा दूध, दही और आप नींबू, तीनों को मिक्स कर लीजिए, अप्लाई कीजिए और फिर
ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको निकालिए, उपटन बनाइए, उपटन अपने घर पे बनाइए। सारे ड्राई पेटल्स है, ड्राई जो फ्रूट्स है उसके पील को ड्राई कर लीजिए और उसका उपटन बना लीजिए। रोज पेटल भी डालिए, ओट्स भी डालिए, ऑरेंज पील भी डालिए, आप नींबू के पील भी डालिए, राइट, मेक अ उपटन, तो ब्राइटनिंग भी होगा, हेयर भी रिमूव हो जाएगा। दिस इज द सिंपल टेक्निक है आपकी। और स्ट्रेस को ज्यादा मत रखिए, तनाव भरी जिंदगी में मत रहिए, और खान पीन में ध्यान रखिए कि 3 महीने तक आपको क्या करना है कि ऐसे फूड मत खाए जो मार्केट से अवेलेबल, ऐसे फूड खाए जो आप बना रहे हो, राइट। आप अभी सुबह बनाए, 45 मिनट्स के अंदर आपको वो फूड खा लेना है। सूप की तरफ जाइए, सीड थेरेपी की ओर चाहिए, राइट। सीड थेरेपी का मतलब है कि पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, कलौंजी, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे सीड्स जो होते हैं उसको एक दिन लेना है, दूसरे दिन अलग करना है, तीसरे दिन, तो दिस इज कॉल्ड सीड थेरेपी। तो उस तरह से आप सीड थेरेपी की तरफ आप जा सकते हैं। मैम, हमारी अगली दर्शक हैं सोनी, जिनकी उम्र है 25 साल। वो बता रही हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती, वो सोने की बहुत कोशिश करती हैं और साथ ही उन्हें भूख भी नहीं लगती, वो सिर्फ एक ही टाइम खाना खाती हैं। ओके, तो इनको पूछो कहीं आपको टेंशन तो नहीं है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, टेंशन को अपना ही मान लेता है। अगर वो कुछ स्टडी कर रहे हो एडवांस की, या फिर वो जॉब कर रहे हो, तो छोटी छोटी बातों में किसी का टेंशन की बचपन से आदत हो जाती है। जरा सा कोई बोला टेंशन ले लिया, तो वो आदत तो नहीं है। दूसरा, उनकी खाने की पैटर्न कैसी है, जब भूख लगती है तभी खाते हैं, या जैसे कि अभी भूख लग गई है, 11-12 बजे यूजुअली सबको भूख लगती है, राइट, तब आप क्या खाते हो। अगर आपने तब चिवड़ा खा लिया, खाखरा खा लिया, या फिर आपने कुछ भी ऐसा कुछ जंक खा लिया, एक बर्गर खा ली, एक पिट्टी खा ली, राइट, तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिए, 2 टाइम अन्न प्रॉपर खाना है और 1 टाइम ब्रेकफास्ट करना है, यही ही आपका पैटर्न रहना चाहिए। और बाकी के टाइम पे आपको फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स खा लेना है, या फिर कोकोनट वाटर लेना है। तो जैसे जैसे आप ये करोगे आपको फायदा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, भूख भी नहीं लग रही है, सौंफ है, राइट, तो आप जो बनाते हो ना, काढ़ा बनाने का शुरू कर, आप अजवाइन का काढ़ा है, आप जिंजर का काढ़ा है, आप सौंफ का काढ़ा है, वो लीजिए। अगर ना हो तो सौंफ को अपने डाइट में इस्तेमाल कीजिए। हर रोज खाने के बाद सौंफ को लीजिए। फिर आप उसके अंदर आप ड्राई जिंजर को डाल सकते हो, सौंफ ले सकते हो, फिर आप ससमी सीड ले सकते हो। कुछ ऐसा मुखवास बनाइए और वो अपने खाने में डाल दीजिए। तो जब आप लेते हो तो पाचन हो जाता है, और खाने के पहले जिंजर खाना शुरू कर दीजिए। अब आती है रात को सोने की, क्योंकि आप तनाव में बहुत आप तनाव में रहते हो ना, इसलिए आपको नींद नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, एक आता है पिपरा मूड़, वो पिपरा मूड़ जो पाउडर है उसे गंठोड़ा बोलते हैं, गुजरात में उसे गंठोड़ा बोलते हैं या पिपरा मूड़ बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रीन जूस स्टार्ट कर लीजिए। रोज शाम को आपको ग्रीन जूस लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच गंठोड़ा पाउडर डाल देना है, राइट। और गंठोड़ा पाउडर नहीं तो आप क्या कर सकते हो, शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हो, या अश्वगंधा पाउडर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नींद के लिए खास शतावरी गंठोड़ा पाउडर ग्रीन जूस के अंदर डाल दीजिए, उसके अंदर पपैया छोटा सा डाल दीजिए और ये पीना शुरू कर दीजिए। तो आपको ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी। और जब आप नींद में जाते हो ना, तो डार्क, एक ध्यान रखना, नींद क्यों नहीं आती आजकल यंगस्टर्स को, क्योंकि जो आप मोबाइल यूज करते हो उसके अंदर लाइट होता है, राइट, तो लाइट के कारण भी होता है, जैसे तो वो लाइट आता है तो आपका क्या हो जाता है, आपको लगता है डे एंड नाइट का फिक्स नहीं कर पाते हो, राइट। तो बस ध्यान रखना है, नाइट का मतलब टोटली स्विच ऑफ, एवरीथिंग स्विच ऑफ कर लीजिए। रूम को ऐसा डेकोरेट कीजिए कि एक फीलिंग आए सूदनिंग की। आपने ध्यान के बाद या फिर आपने म्यूजिक, सूदनिंग म्यूजिक लगा लीजिए। कुछ सोचना नहीं, गाने के पीछे नहीं जाना, एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा दिया आपने, ऐसा कुछ लगा दीजिए, राइट, वो आपको फायदा है। लाइट बहुत बड़ी मत करो, आपके रूम में हो तो लाइट बहुत बड़ी नहीं करनी, वो भी एक है। और जब आपको सच में नींद आए ना, तभी रूम में चाहिए। लोग क्या करते हैं, और फिर रूम में जाके मोबाइल को टैक 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 करते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल के जो रेज है, लाइट के जो रेज है ना, वो आपको नींद उड़ा, क्योंकि आपको लगता है, आपके ब्रेन में क्या लगता है, ओ सुबह हो गई। तो वो आप ध्यान रखना, वो एक कोशिश करना। डी एकदम साउंड स्लीप चाहिए तो आपको क्या करना है, अंधेरा कर लेना है, कुछ थोड़ा सा फ्रेग्रेंस की। और जब आप सोने जाते हो ना, सिर्फ सांसों पे ध्यान है। 11 बार आपको क्या करना है, सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है, नाभि तक छूटे, वापिस नाभि से सांस को भरा, वापिस नाभि तक सांस को, पूरा कॉन्सेंट्रेशन सांसों पे रखना है। 11 बार करना है आपको ये, राइट।
तो देखोगे ना ऑटोमेटिक कम नींद आके पता ही नहीं चले, 11 बार होगा ही नहीं, 1 2 3 में तो डुबुक हो जाओगे आप। लेकिन सोचना नहीं ओ कितनी बार हुआ, कितनी बार हुआ, ऐसा नहीं सोचना है, सरेंडर कर लीजिए, राइट। तो जितना आप सरेंडर करोगे उतना ही आपको होगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा वर्जिश कीजिए अच्छी तरह से, पेल्विक को, कोर मसल को आप स्ट्रांग बना दीजिए। भामरी प्राणायाम इज गुड और अनुलोम विलोम डीप ब्रीदिंग प्राणायाम इज वेरी गुड, तो वो कीजिए। मैम हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवाल इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। और अगर आपका भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप हमें हमारे यूट्यूब लाइव में कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।